हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। तो आप सब कैसे हैं? एंड होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। आज मेरा तबीयत और ख़राब हो गया है। मेरे गले में टॉन्सिल हो गया है, जो कि मुझे होता ही है। क्या है ना कि एक तो अलग अलग जगह का पानी चेंज हो रहा है, वो अलग, और ऊपर से उसने सुबह नहा ली थी, वो अलग। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं फिर से नहाने ही। आए हैं तो क्या ही करेंगे, नहाना तो पड़ेगा ही, इतने दूर से आए हैं। तो मेरा हालत ख़राब हो रहा है। सर्दी जुकाम हो ही क्या है, इनका भी तबीयत ख़राब है। सर्दी जुकाम हो गया प्लस टॉन्सिल है। तो अभी देखते हैं, मेडिसिन लेते हैं। इधर आसपास तो मिलेगा नहीं, देखते हैं कहीं दूर ही जाना पड़ेगा। पता नहीं क्या करूँगी। मेरे गले से ना सुबह सुबह आवाज़ नहीं निकल रहा था। अंदर जो छोटा जीभ होता है ना, वो फूल गया है। तो मेरे साथ ऐसे ही होता है। और फिर अगर ज़्यादा हो गया ना, तो फिर इधर इधर पूरा वो स्वेलिंग हो जाता है, पक जाता है। तो बहुत ही दिक्कत होता है। इतने दूर से आए हैं घूमने के लिए, नहाने के लिए, करने के लिए, पूजा करने के लिए, और वही अगर नहीं करेंगे तो कैसा होगा। तबीयत खराब लेकर बैठे रहेंगे तो भी मन खराब होता है, और ना कर पाए तो भी मन खराब होता है। तो बस यही है। तो चलिए देखते रहिए, मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, वो भी पूरा खास रहे हैं। लोलार कुंड जाएंगे क्या? लोलार कुंड चलेंगे। कितना? लोलार कुंड ये 80 पर है। हाँ हाँ, 150 होगा दोनों का। हाँ हाँ हाँ, दोनों का। अभी हम लोग का नहाना हो चुका है और आ गए हैं हम लोग तुलसी घाट में। तो यहीं से ही ना 80 घाट में भी चले जाएंगे। तुलसी घाट के पास में ही है 80 घाट। तो वहाँ बहुत खड़ा सीढ़ी है, सीढ़ी चढ़ चढ़ के हम लोग पागल हो जाएंगे आज। और चिड़िया लोग को खाना वाना खिलाते हैं। हाँ, और इधर वो है तुलसी घाट, और इस साइड में है गंगा महल घाट, और इधर है 80 घाट। यहाँ पर देख लीजिए भीड़ आगे साइड है ना, और यहाँ पर लिखा हुआ है कितना सारा घाट है इस साइड में, है ना। धूप पूरा एकदम चेहरे में पड़ रहा है। और अभी हम लोग तुलसी घाट से गंगा महल घाट में आए, और उसके बाद अभी हम लोग 80 घाट में आ ही गए हैं। उस साइड में और जाना है, आगे साइड में तो उधर 80 घाट है। बहुत सुने थे यहाँ के बारे में, मूवी देखे हैं, कितना कुछ हम लोग देखे हैं, सिर्फ सुने ही हैं। लेकिन आज पहली बार यहाँ पर आने का मौका मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए तो। और आज हम लोग दोनों को ही सेम पहने हैं, कलर अलग है, कलर अलग है। यही है वो 80 घाट, जो कि बनारस का सबसे पहला घाट है।
वैसे यहाँ पर सुबह के 5 बजे गंगा आरती होता है और हम लोग उसको अटेंड नहीं कर पाए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी तबीयत ख़राब की वजह से ही। कहते हैं बनारस आओ तो सबसे पहले 80 घाट के गंगा आरती से ही शुरुआत करना चाहिए, लेकिन वो हमसे पॉसिबल हुआ ही नहीं। इतना ही ज़्यादा भीड़ भाड़ है यहाँ पर कि कुछ समझ में ही नहीं आया हम लोगों को कि सबसे पहले कहाँ दर्शन करना चाहिए और कहाँ नहीं। अस्सी घाट से निकल के अभी हम लोग दूसरे साइड मानस मंदिर हो गया, इस साइड में हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा नाश्ता भी कर लिए क्योंकि लेट भी हो रहा था, 9 बज चुका है। तो उसी हिसाब से क्या है ना कि अभी हम लोग एक टोटो बुक कर लिए हैं और यहाँ से बुक करके ही हम लोग जा रहे हैं आगे घूमने के लिए। तो 4-5 मंदिर है, 4-5 मंदिर एक ही बार में घूम के चले जाएंगे। इस साइड में आए हैं इसलिए कि एक टाइम इस साइड दे देते हैं, यहाँ पर जितना भी मंदिर है ये सब घूम लेते हैं। देन उसके बाद दोपहर होगा तो फिर हम लोग चले जाएंगे जहाँ रुके हैं धर्मशाला में, उस साइड में चले जाएंगे। तो इधर देखते हैं क्या क्या है। 4-5 मंदिर बोले तो है, हम लोग का कोई प्लान नहीं था कि हम लोग इधर जाएंगे करके, लेकिन जो टोटो वाले भैया है वो चिल्ला रहे थे, नाम ले रहे थे। तो मैं ये सब क्या है ना कि लिस्ट बना करके लाई थी कि कहाँ कहाँ घूमना है, क्या क्या जगह है, ये सब कुछ लिख करके लाई थी। तो उसी हिसाब से ही क्या है ना ये नाम सुनी तो फिर बोले कि चलो घूम के ही आते हैं। सबसे पहले अभी हम लोग संकट मोचन हनुमान मंदिर जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर अंदर जा कर के क्या है ना कि मोबाइल अलाउड नहीं है, बाहर ही जमा करना पड़ता है, इसलिए मैं अंदर का शेयर नहीं कर पाऊँगी कुछ भी। संकट मोचन हनुमान मंदिर हम लोग का दर्शन हो चुका है और वहाँ से निकल गए। वहाँ पे मोबाइल बिल्कुल भी अलाउड नहीं है और यहाँ पर हम लोग त्रिदेव मंदिर में भी आ चुके हैं। घाट आएंगे तब हमारे साथ घूमेंगे। मतलब कस्टमर है? हाँ कस्टमर हम लोग का रहता है ना, हम लोग अच्छे से घुमाते रहता है। ये नंबर आपका सेव कर लिया, भेजूंगा। 1 साल बाद जो मार्केट जो कितना काम हम लोग के साथ करता है। तुलसी मानस मंदिर के अंदर आते ही सबसे पहले हम लोग भगवान का दर्शन किए। मेन यहाँ पर माँ जानकी, राम भगवान और साथ में लक्ष्मण जी, हनुमान जी का मूर्ति है और उन्हीं का ही यहाँ पर पूजा होता है। दर्शन किए, उसके बाद हम लोग यहाँ पर श्री कृष्ण लीला झांकी देखने के लिए ऊपर आए हुए हैं। सच बात बताऊँ तो छोटी सी जगह में ही ना बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है और कैमरा इसको जस्टिफाई भी नहीं कर सकता। छोटा छोटा है ना तो बहुत ही क्यूट भी दिख रहा है, सच बात बताऊँ तो, और बहुत सुंदर भी दिख रहा है, 3D की तरह दिख रहा है। तुलसी मानस मंदिर आधुनिक मंदिर है, मतलब 1964 में इस मंदिर का निर्माण किया है, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा ही इस मंदिर का उद्घाटन किया गया है। और यहाँ पर ना पूरे दीवार में रामायण लिखा गया है, साथ में ही तुलसी मानस जी का भी एक मूर्ति है। मंदिर, दुर्गा मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, 4 मंदिर अभी गए हैं, वहाँ दर्शन किए हैं। एंड अभी हम लोग आगे जा रहे हैं और पे जहाँ जहाँ रोकते जा रहे हैं वहाँ वहाँ हम लोग दर्शन कर रहे हैं। और देखते हैं इधर आसपास में कोई
ज्वेलरी शॉप है कि नहीं। हम लोग जो चीज़ खोज रहे हैं हम लोग को उस साइड तो मिला नहीं, जहाँ पता नहीं शायद मिल जाए। सब लाइन से अभी हम लोग मणि मंदिर में आ गए हैं। मणि मंदिर में घुसते ही दाहिनी ओर आप लोग एक गौशाला देखें और उसके सामने ही है नंदी भगवान। और मंदिर के अंदर घुसते ही सबसे पहले एक बड़ा सा शिवलिंग दिखेगा। यहाँ पर एक राम दरबार भी है और उसके सामने ही है वो बड़ा सा शिवलिंग जो कि 5 फीट का ही है। ये मंदिर 1940 में ही बनाया गया था, लेकिन इसको ना अच्छे से रेनोवेट किया गया है। मंदिर के दीवारों में चौपाई, दोहा, श्लोक ये सब लिखा गया है। और इसके साथ में ही यहाँ पर क्या है ना कि चारों तरफ में 151 नर्मदेश्वर महादेव की स्थापना की गई है। साथ में ही 12 ज्योतिर्लिंग का भी स्थापना किया गया है। यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं। दो 260 हो गए। 250 हुआ। अच्छा चाबी नहीं, चाबी नहीं ऐसी दे दीजिए। कोई बात नहीं दीदी, 250 दे दीजिए। 250 टोटो बुक करके हम लोग को जितना मंदिर घूमना था हम लोग घूम तो लिए एंड टोटो को भी हम लोग छोड़ दिए। अब क्या है ना कि हम लोग मेडिसिन के दुकान में आ गए हैं और यहाँ पर मेरे लिए मेडिसिन ले रही हूँ जो कि टॉन्सिल का मेडिसिन है, जो कि मुझे लेना ही पड़ेगा वरना ये ठीक नहीं होगा। तो इसी वजह से ही यहाँ पर एक टैबलेट मैं खा भी ली। अभी हम लोग पूजा सामान के दुकान में आ तो गए हैं, लेकिन हम लोग जो खोज रहे हैं वो नहीं मिल रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, जो भी हम लोग खोजने जा रहे हैं हम लोग को वो मिल ही नहीं रहा है। अभी हम लोग गौरी केदारेश्वर मंदिर में आ गए हैं जो कि केदार घाट में ही स्थित है। ये मंदिर बहुत ही पुराना है। कहते हैं कि ये काशी विश्वनाथ मंदिर से भी पुराना है, क्योंकि औरंगजेब जब काशी विश्वनाथ मंदिर पर कब्जा कर रहे थे तब उनसे ये मंदिर छूट गया था। इसीलिए कहते हैं कि ये मंदिर बहुत ही पुराना है और इस मंदिर में कोई भी हमला नहीं हुआ था। तब से लेकर के आज तक वैसे ही यहाँ पर पूजा की जाती है। यहाँ पर शिवलिंग का 2 भाग है, एक में शिव पार्वती और दूसरे साइड में लक्ष्मी और भगवान विष्णु की स्थापना की हुई है। आप लोग देख ही सकते हैं सामने शिवलिंग है और यहाँ पर छोटी छोटी और भी बहुत सारी शिवलिंग की स्थापना की गई है। कहते हैं कि जो भी केदारनाथ नहीं जा पाते हैं उनके लिए यहाँ पर दर्शन करना केदारनाथ के दर्शन करने के बराबर ही होता है। ये मंदिर ऋषि मानधाता की भक्ति से ही अपने आप जागृत हुआ है। कहते हैं प्रयागराज संगम में नहाने के बाद शिवलिंग ज़रूर लेना चाहिए, लेकिन वहाँ पर मुझे ऐसा कुछ दिखा ही नहीं अच्छा कि मैं ले लूँ। तो इसी वजह से क्या है ना कि हम लोग दशाश्वमेध घाट में वहाँ पर हम लोग देखे, बहुत जगह खोजी, बनारस के हर गली में मैं खोजी हूँ शिवलिंग, लेकिन मुझे मिला ही नहीं।
लेकिन केदारेश्वर महादेव मंदिर के जस्ट बगल में ही ये दुकान है। तो यहाँ पर आके ना मैं सोची कि नहीं चलो हो गया, मैं बहुत खोज ली, अब मुझे नहीं खोजना है, मुझे ले ही लेना चाहिए चाहे जैसा भी हो। तो यहाँ से ना वो जो काले पत्थर का आता है तो वो मैं नहीं ली हूँ इस बार मैं पीतल का ही ली हूँ। और पीतल का क्यों ली हूँ ये मैं बाद में बताऊँगी। मंदिर दर्शन करके शिवलिंग लेके हम लोग गली से ही निकल रहे थे मेन रोड की ओर। और यहाँ पर हम लोग को एक साउथ इंडियन प्योर वेज यहाँ पर एक छोटा सा दुकान दिख गया। तो हम लोग यहाँ से क्या है ना कि 50 रुपीज़ में पहले तो पुलाव खाए, देन उसके बाद 100 रुपीज़ का ये अनलिमिटेड थाली लिए। सच बात बताऊँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा। देन वहाँ से निकल के ना अभी हम लोग आ गए हैं एक ज्वेलरी शॉप में। आप लोगों को मैं पिछले ब्लॉग में बताई ही कि हम लोग किस चीज़ का खोज कर रहे हैं। वैसे हम लोगों का बजट उतना नहीं है कि कुछ गोल्ड वगैरह ये सब का ले ले। वैसे गोल्ड वगैरह क्या है ना कि इतने दूर से आके लेना भी नहीं चाहिए। और इसी वजह से क्या है ना कि मैं घर से ही सोच करके आई थी कि मैं जब भी बनारस जाऊंगी तो वहाँ से शिव भगवान का एक ना एक लॉकेट तो मैं ले कर के ही आऊँगी। तो बस वही जैसा बात है वैसा काम है, लेकिन वो मिल ही नहीं रहा था। फाइनली हम लोगों को यहाँ पर उसी गली से ही बाहर जा रहे थे हम लोग मेन रोड की ओर, तो हम लोग को यहाँ पर ही मिल गया है। कैसा है लॉकेट ली हूँ क्या है वो मैं आप लोग को घर जा कर के ही दिखाऊंगी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी लगभग शाम के 6 बज रहा है। दोपहर को क्या हो गया ना, हम लोग खाना खाए, उसके बाद में ज्वेलरी शॉप में गए, तो वहाँ से हम लोग को जो लेना था हम लोग लिए और सीधा हम लोग घर चले आ गए। तो घर मतलब हम लोग का ये छोटा सा रूम, यही हमारे लिए अभी घर है कुछ दिन का। तो फिर ना आते के साथ ही मैं जैसे ही ऐसे ही कपड़े में मैं सो गई थी और सो गई हूँ। फिर मतलब कौन से दुनिया में थी नहीं पता, ये गाड़ी का आवाज़ से मैं उठी हूँ अचानक से 3:45 बजे। उसके बाद बैठी थी, उसके बाद लिस्ट बनाई थी कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ कौन सा पास में पड़ेगा। हम लोग दशाश्वमेध घाट गए, ये लेके 3 बार, अभी जाएंगे ये लेके 4 बार। लेकिन आसपास का जो है ना हम लोग घूम ही नहीं पाए हैं। वहाँ जाते हैं कुछ चीज़ के लिए फिर वापस चले आते हैं, मतलब क्या ही करेंगे। और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है ना, तो फिर दिमाग काम नहीं करता है कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। वैसे कल हम लोग क्या है ना कि खरीदारी के लिए ही गए थे, छोटा मोटा सामान खरीदना है और फिर फ़ोटो वगैरह यही सभी खरीदने गए थे। तो इसी वजह से हम लोग कल ना कहीं नहीं घूमे और तबीयत भी ख़राब लग रहा था क्योंकि हम लोग कल दोपहर को सोए ही नहीं थे। तो इसी वजह से क्या है ना कि आज आके थोड़ा सा सो लिए हैं, पावर नैप ले लिए हैं। देन इसके बाद क्या है ना कि अभी हम लोग निकलेंगे। लेकिन ये वाला ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव, बाय।